हम लोग एक स्थान पर थे, क्षेत्र पर थे, उस क्षेत्र में जंगल था और जंगल में बहुत सारे नींबू लगे हुए थे। वह कहते हैं महाराज ये बरसात में नींबू गिर जाते हैं और नीचे पड़े पड़े सड़ जाते हैं। वो सारे सड़े नींबू हम लोग सड़े और अच्छे सब ले गए और एक कांच के बर्तन में कुछ एसिड डालते हैं और रख देते हैं और अचार बनाने वाले उस नींबू को ले जाते हैं और उसमें अच्छे मसाले डाल करके, उनके लिए तो सड़े ही चाहिए क्योंकि सड़े से ही तो टेस्ट बनेगा। जितनी खराब से खराब वस्तुएं हैं लाओ, उसमें हम अच्छा मसाला डाल करके और अनेक प्रकार के रंग आदि डाल दिए जाते हैं और संबंधी जो एसेंस वगैरह होता है उसको डाल देते हैं। ऐसा टेस्ट आता है कि घर में कभी आने वाला नहीं। लेकिन आचार्य बिल्कुल कहते हैं कि अचार जो है यह नरक के लिए कारण है। जैनेतर ग्रंथों में भी नरक के 4 द्वार लिखे हैं। उसमें लिखा है प्रथमम रात्रि भोजनम, द्वितीयम परस्त्री सेवनम, तीसरा कंदमूल भक्षणम, चौथे नंबर पर लिखा संधानम यानी अचार मुरब्बा आदि। जो मर्यादा के बाहर अचार मुरब्बा आदि होता है यह सब नरक के द्वार है। कंदमूल भक्षणम, कंदमूल तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाते हैं, सब जानते हैं। ऐसे कंदमूल भक्षण करने वाले भी दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए ये विवेक जागृत रखो मुझे क्या खाना है। एक तो उदाहरण अचार का दिया, इसी प्रकार से एक दुदल होता है। दुदल वो कहलाता है 2 दल वाली वस्तुएं यानी दाल से बने हुए बड़ा बड़ी और दही मट्ठा आदि के साथ जब इनका सेवन किया जाता है, मुख की लार मिलने से वही मुख में तुरंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए उसको अभक्ष की कोटि। ऐसे 22 प्रकार के अभक्ष जिनवाणी में लिखे। एक बार आप जिनवाणी को पलट करके देखेंगे तो सब मिल जाएंगे आपकी क्या खाने योग्य है। उसमें एक ओला शब्द भी आया है। ओला का अर्थ होता है बर्फ। ऊपर से जब ओले गिरते हैं वो बर्फ का गोला है, वो आप तो जल का गोला समझते हैं, लेकिन उसमें असंख्य जीव भरे रहते, 30 जीव होते हैं। ऐसे ही ये बर्फ आपने जमा दिया, इस बर्फ में भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार का सेवन करने से पाप का बंध